जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ यानी कि पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि आपके बहादुर सर हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है अपना देश भारत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है, इसलिए सभी फैक्टों को आप समझ लीजिए। हम बात करें कि G20 का कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता अपना देश भारत कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम अध्यक्षता की बात करें कि इंडिविजुअल अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और थीम इम्पोर्टेंट है, थीम क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, संस्कृत में। और हिंदी में इसको कहेंगे एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। इंग्लिश में कहेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। अब G20 की बात करें तो G20 जो है ये 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 होता है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। क्या भारत G20 का हिस्सा है? बिल्कुल, भारत G20 का हिस्सा है। और G20 का जो पहला सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में 2008 में। और 17वां सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। अभी 18वां सम्मेलन 2023 में भारत में हो रहा है। और 19वां सम्मेलन 2024 में कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। तो ये सभी समिट, ठीक है, पहला वाला 2022 का, अभी 2023 का और 2024 का, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और इन सबको याद रखेंगे। गारंटी से बोलता हूँ इन फैक्टों में से एक नंबर आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। नंबर सेकंड क्वेश्चन इसी क्रम में, 12वें विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने करी है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 इसकी मेज़बानी करी है फिजी देश ने। आइए इसके बारे में भी हम कंप्लीट फैक्टों को जान लेते हैं। तो 12वें नंबर के विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी के नाडी में किया गया। इसके साथ फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया है। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। थीम की बात करें तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी थीम रही है। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कब हुआ था? 1975 में और नागपुर में हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाएगा कि रिसेंटली जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है कब हुआ था? तो 2018 में। और कहाँ पर? मॉरिशस के लुइस में। और याद रखना 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? फिजी देश में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक नंबर आपको मिल सकता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा गीत विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया? विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है श्री रामचरितमानस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें कि इसको किसने गाया है, तो यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जगदीश पिल्लई, ठीक है। तो जगदीश पिल्लई ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है ना। तो यदि हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये कितने घंटे का है? तो 138 घंटे, ठीक है, और 41 मिनट और 20 सेकंड का है ये गीत। तो ये विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया। याद रखना इसको, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यूथ फेस्टिवल 2023 और इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें यूथ फेस्टिवल की तो सबसे पहले संस्करण कौन सा है? तो 26वां संस्करण है। आयोजन किया गया है कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में और उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। थीम की बात करें तो विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीय
जो कि महान प्रवासियों की सूची में शामिल हैं, वो हैं अजय बंगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेमस पर्सनालिटी, चर्चित व्यक्ति, अभी आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड बैंक के न्यू चेयरमैन बने हैं, तो वर्ल्ड बैंक के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? अजय बंगा, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं, नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जी गोस्पिडोनोव के लिए। हम डिटेल की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिडोनोव के लिए दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया? टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। अच्छा, हमने 2023 पढ़ लिया, लेकिन 2022 नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि आजकल एक साल पुराने जरूर पूछे जा रहे हैं। तो 2022 का दिया गया था गीतांजलि श्री के लिए, ठीक है, भारतीय हैं, और इनकी पुस्तक रेत का मकबरा के लिए इनको ये दिया गया था। ओके, तो 23 याद रखना है, 22 याद रखना है, किस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है ये भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस बुक के राइटर हैं शांतनु गुप्ता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस पुस्तक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जीवन की यात्रा लिखी गई है कि कैसे योगी आदित्यनाथ अजय से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहाँ पर बन रहा है? ये बिहार में बन रहा है, ठीक है, और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है, ठीक है। इसका निर्माण जून 2023 में शुरू हो गया है, और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो ये 2025 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है ना, तो इस मंदिर में एक समय में 20,000 से भी ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए मोदी जी ने अमृत धरोहर योजना की शुरुआत करी है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो वरुण अभ्यास का जो 21वां संस्करण है ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, ठीक है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है। ओके, हम बात कर लेते हैं अदर डिटेल की। तो वरुण जो है नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है। 21वां संस्करण आयोजित हुआ है और पश्चिमी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और हम बात करें कि भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं, तो देखिए वरुण तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है, वरुण होता है। इसके साथ में एक शक्ति युद्ध अभ्यास होता है और गरुण युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच में ये तीन आपको याद रखना है, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट के पास ग्रैंड कैनपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इंडिया गेट के पास में ही है ग्रैंड कैनपी और इसमें सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो कंप्लीट डिटेल की बात कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट के पास में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ है ये जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई है। और ये जो प्रतिमा है इसकी हाइट कितनी है? तो 28 फीट इसकी हाइट है। अच्छा, आप लोग ये जो ढांचा सा देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो ढांचा सा आप लोग देख पा रहे होंगे इसको ही हम कहते हैं ग्रैंड कैनपी, और ये इंडिया गेट के पास में ही है। और यदि टोटल हम बात करें इस कैनपी की, तो इसकी टोटल हाइट कितनी है? 73 फीट, ठीक है। और ये जो कैनपी है इसका डिज़ाइन जो है एडविन लुटियन ने ही तैयार किया था। इस कैनपी में किंग चार्ज पंचम की 50 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जॉर्ज पंचम की मूर्ति का व्यापक तरीके से विरोध होता रहता था। फिर 1968 में ये जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी इसको हटा दिया गया, जब से ये कैनपी खाली थी, ठीक है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इसमें प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। याद रखना, चर्चाओं में रहा है ये
पूरा मैटर, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ना है बिल्कुल आसान भाषा में और कम समय में, यदि आप ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की हाफ ईयरली जो ई बुक है ये अपडेट हो चुकी है, तो फटाफट से इस ई बुक को बाय कर लीजिए और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइए। और इसी क्रम में हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है, तो ज़रूर दोनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ई बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज यादव। और इसी क्रम में अभी भारतीय तटरक्षक बल के भी नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है राकेश पॉल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, अभी बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम है नितिन अग्रवाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? तो नाटो के महासचिव फिर से बन गए हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम नाटो की बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म होता है दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, और इसके तीसरी बार महासचिव बने हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के न्यू चीफ कौन बन गए हैं? तो रॉ के न्यू चीफ बन गए हैं रवि सिन्हा। कौन बन गए? रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य कब तक तय किया है? तो केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य जो है ये अक्टूबर 2024 तक रखा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? कहां पर बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो दुनिया का तीसरा और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसका नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल अग्रवाल के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, और इन्हीं के नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और अनिल अग्रवाल स्टेडियम जो बन रहा है जयपुर में, ठीक है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। लेकिन यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। पहला नरेंद्र मोदी होगा और दूसरा होगा अनिल अग्रवाल, लेकिन दुनिया के क्रम में ये तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इक्वेटोरियल गिनी देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अच्छा, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 की बात हो रही है, लेकिन अभी 2023 में विश्व तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 2023 में आयोजन किया गया है जापान में, ठीक है। और 2024 की भी बात कर लेते हैं। 2024 में कहाँ पर किया जाएगा? तो 2024 में किया जाएगा कतर में, ठीक है। कहाँ पर किया जाएगा? कतर में। और 2025 की अब बात करें तो 2025 में आयोजन होगा सिंगापुर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने और तापमान को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? तो जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने विशाखापत्तनम को राजधानी बनाने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पहले आरओ वाटर एटीएम का उद्घाटन किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हर घर साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने के उद्देश्य से
दिल्ली के जिस जिस इलाके में टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है वहां पर वाटर एटीएम लगाने की योजना बनाई है, ठीक है। और दिल्ली के एक पहले आरओ वाटर एटीएम का उद्घाटन किया है अरविंद केजरीवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहां पर बना है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो दोस्तों अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन था। कौन था? पेंटागन, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है ये अपने देश भारत में गुजरात के सूरत में बन गया है, ठीक है। और सूरत में जो हीरा कारोबारी होते हैं उनके लिए ये भवन बनाया गया है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है, ठीक है, याद रखना। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? तो पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का जो लक्ष्य है ये रखा है 2025 तक। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो अम्बेडकर साहब की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई है तेलंगाना में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई। इस प्रतिमा की बात करें तो ये जो प्रतिमा है ये अम्बेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होती है, तो 14 अप्रैल को इस प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता ने। और नंदिनी गुप्ता की बात करें तो ये राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे उम्रदराज धावक का नाम बताएं जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों भगवानी देवी उनका नाम है, ठीक है, भगवानी देवी डागर। और बात करें कि कितने वर्ष की हैं तो ये 95 ईयर की हैं और दिल्ली के नफसगढ़ की रहने वाली हैं। और इन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 3 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अम्बेडकर अलाइव के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर अलाइव बुक के राइटर हैं शशि थरूर, ठीक है। और बाबा साहब की जीवनी के बारे में इस बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। हम कंप्लीट डिटेल की बात कर लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 8वां आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो दोस्तों फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं शैलेश पाठक। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत 142वें स्थान पर रहा है। और डिटेल की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 है इसमें भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा है, ठीक है। 2022 में 43वें स्थान पर था और 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। ये जो इंडेक्स है ये US चैम्बर के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। हम टॉप 3 देशों की बात करें, अमेरिका पहले स्थान पर, UK दूसरे स्थान पर और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। अपना देश भारत जो है ये 42वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों SS दुबे। और ये कौन से नंबर के CGA बने हैं? तो ये 28वें नंबर के CGA बने हैं। किसको रिप्लेस करके बने हैं? तो ये भारती दास को रिप्लेस करके बने हैं। ओके दोस्तों, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है? आपके बहादुर सर की मेहनत आपको कैसी लग रही है?
आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार का कंटेंट बाय करने के लिए, इसी प्रकार की ई बुक को परचेस करने के लिए, कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए हमारी ई बुक यानी कि PDF को ज़रूर परचेस कर लीजिए। बेहतरीन ई बुक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है पूरे 2 साल मेहनत करके। ओके, अच्छा, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? यूट्यूब के नए CEO भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं, उनका नाम है नील मोहन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम को शुरू किया है? यंग प्रोफेशनल स्कीम ये भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर शुरू करी है। ठीक है, दोनों देशों ने मिलकर इस स्कीम को शुरू किया है। तो इस स्कीम में होगा क्या? 3000 ऐसे नागरिक होंगे दोनों देशों के, 3000 होंगे अपने देश भारत के, ठीक है, और 3000 नागरिक जो हैं ये कहाँ के होंगे? ब्रिटेन के होंगे। ठीक है, और दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देशों में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर रहेंगे और वहाँ पर रहकर उनको काम करने की अनुमति भी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो पहली महिला सैन्य अधिकारी जिनकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में की गई है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सबसे पहले पता कर लो कौन सा है? सियाचिन। और यहाँ पर पहली महिला सैन्य अधिकारी जिनकी तैनाती की गई है उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो जो रेडियो अक्ष है ये दृष्टिबाधितों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है और ये चैनल शुरू किया गया है नागपुर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में तबाही मचाई है? तो मैगी ने फिलीपींस देश में तबाही मचाई हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी सरकार ने कितने बच्चे पैदा करने पर एक महिला को मदर हीरोइन टाइटल और 1 मिलियन रूसी रूबल यानी कि डॉलर में बात करें तो $16,645, रुपयों में बात करें तो 13 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। तो यदि एक रूसी महिला, ठीक है, एक जो रूसी महिला है यदि वह महिला 10 या फिर उससे अधिक बच्चे पैदा करती है, सबसे पहले उसको टाइटल दिया जाएगा मदर हीरोइन का। ठीक है, और उसको 1 मिलियन रूसी रूबल दिए जाएंगे, रुपयों में बात करें तो 13 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का संचालन किस शहर में शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, झारखंड की सरकार ने। अच्छा, इस योजना में होगा क्या? तो इस योजना के तहत में स्टूडेंट को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि अपनी वो हायर एजुकेशन को सुगम बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो भारत की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश की सांची बनेगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम सांची की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची शहर और इसको भारत की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन किया है और इस राजनीतिक गठबंधन का नाम रखा है इंडिया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स कंपनी ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा राज्य पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? हर घर जल प्रमाणित राज्य पहला कौन सा बन गया है? गोवा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। गोवा के सभी 2.63 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी मिला है। और हर घर जल योजना की हम बात कर लेते हैं तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में हर घर जल योजना को शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है
और इस लक्ष्य को पाने के लिए वर्ष 2024 तक का समय तय किया गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल प्रमाणित बना है? तो अभी एक केंद्र शासित प्रदेश भी हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना है। कौन सा? दादर नगर हवेली और दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया? भारत का डांस है गरबा। कौन सा? गरबा। इसको यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। और डिटेल की बात करें तो भारत सरकार ने यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में नामित करने के लिए लोक नृत्य गरबा को नॉमिनेट किया है। ठीक है, और 2021 में इसी सूची में दुर्गा पूजा पर्व को शामिल किया गया था। ठीक है, और अब 2022 में गरबा डांस को नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया है? तो मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट लॉन्च करा है चाइना देश ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो रामसर स्थलों के लिए अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित दुनिया के सबसे पुराने दी ग्रेट ग्रैंड फादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेड़ है, ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है। ठीक है, और ये जो पेड़ है ये चिली देश का पेड़ है। और कितने साल पुराना पेड़ है? तो ये 5000 साल पुराना पेड़ है। ठीक है, और इसको मान्यता दी गई है दी ग्रेट ग्रैंड फादर पेड़ के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का मंदिर है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इस मंदिर का नाम है तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, और ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और किस पहाड़ियों पर ये स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रनाथ पर्वत पर, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, चंद्रनाथ पर्वत पर ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूपों को कहां पर खोजा है? तो 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप खोजे गए हैं। कहां पर खोजे गए हैं ये? तो ये ओडिशा के जाजपुर में खोले गए हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का नाम क्या है, जिसका अनावरण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है? खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन, इसका नाम रखा गया है रोशनी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका अनावरण किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, और इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्री पानी का उपयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जापान में। ठीक है, और जापान के हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया। यदि आपसे संस्करण पूछा जाए तो 49 संस्करण, और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? तो आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे हमारे पीएम जी। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्थलों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत किस राज्य की पुलिस ने की है? यदि अब उत्तराखंड में, ठीक है, कहां पर? यदि आप उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाएंगे, गुटखा खाकर पीक करेंगे या फिर किसी और प्रकार की गंदगी फैलाएंगे, तो आपको पुलिस पकड़ लेगी और जुर्माना भी ठोकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को के द्वारा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? गुजरात का धौलावीरा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धौलावीरा कहां पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, और धौलावीरा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने करी थी? तो जगपति जोशी ने। किसने दोस्तों? जगपति जोशी ने इसकी खोज करी थी। और ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया? तो दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण जो है ये सऊदी अरब में किया गया, ठीक है, और सऊदी अरब की मक्का में इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो 2024 तक बनकर ये तैयार होगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, और इसका नाम क्या होगा? वैदिक तारामंडल इसका नाम होगा, ठीक है। और कहाँ पर ये बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल के मायापुरी में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के मायापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो प्रत्येक जिले में, ठीक है, उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड राज्य ने घोषणा करी है कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी राज्य विकसित किया जाएगा। ऐसी घोषणा उत्तराखंड ने क्यों करी है? क्योंकि उत्तराखंड की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है, और पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 कब मनाया गया? तो योग दिवस तो सभी को पता होगा कब मनाया जाता है, 21 जून को। लेकिन हमें फैक्टों पर बात करना है। योग दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योगा, ठीक है। और ये दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और योग भी क्या करता है? मनुष्य को दीर्घायु, लंबी आयु प्रदान करता है, ठीक है। तो हम ऐसा याद रख सकते हैं कि लंबी आयु देता है योगा। तो योगा कब मनाया जाएगा? 21 जून को, क्योंकि 21 जून जो है ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। और पहली बार योग दिवस 2015 को मनाया गया था। अच्छा, 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जब भी हम योगा करते हैं तो धीमी धीमी मीठी मीठी आवाज़ का संगीत सुनते हैं, ठीक है। तो संगीत दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, साथ में योगा करते हैं, संगीत सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कितने देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 135 देशों के प्रतिनिधियों के एक साथ योग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इससे पहले कभी इतने देशों के लोग एक साथ योग नहीं किया था, ठीक है। इसी वजह से इस इवेंट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार यानी कि गिफ्ट में देने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, INS कृपाण। गिफ्ट में देने की घोषणा क्या करी है? गिफ्ट में दे ही दिया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो भारत में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर हो गई है 164। ओके, और इसी क्रम में हम एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रसिया देश के पास में है। कितने देशों के पास में परमाणु हथियार हैं? तो टोटल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास में परमाणु हथियार हैं। सबसे ज़्यादा रसिया के पास में है, ठीक है। फिर ये आप लोग देख पा रहे होंगे क्रम, USA, चाइना, फ्रांस, UK, पाकिस्तान और भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया, ठीक है। टोटल 9 देशों के पास में परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का जो खिताब है ये CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है। कंप्लीट फैक्टों की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया, और अब तक 5 बार IPL का खिताब जीत चुकी है CSK, ठीक है। और CSK विजेता टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विजेता टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान महेंद्र पांड्या, और आयोजन किया गया IPL का भारत में, और 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें, त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? सौरभ गांगुली बने हैं, ठीक है। और सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, और ये BCCI के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली ही ये बदले हैं
तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है। अभी नए बने हैं सौरभ गांगुली के बाद में, फटाफट से। अभी मैंने न्यू अपॉइंटमेंट पढ़ा है, वहां पर मैंने ये सारी चीजें विस्तार से आपको बताई हैं। ओके, अभी बताइए कि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनोज सोनी। अच्छा, यूपीएससी के एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, फटाफट से बताइए। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मेजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में हुई है। तो गेको मेजोरामेंसिस, आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे, मेजोरामेंसिस, मिजोरम में इस छिपकली की खोज हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड है ये कामी रीता शेरपा ने बनाया है। ठीक है, और ये कहाँ के पर्वतारोही हैं, तो नेपाल के पर्वतारोही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चोरी हुए या फिर गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार साथी पोर्टल। अच्छा, टेलीकॉम मिनिस्टर की बात करें, फटाफट से बताओ टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है। अश्वनी वैष्णव, और अश्वनी वैष्णव साथ में रेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल की 90वीं महासभा किस देश में आयोजित हुई है। तो इंटरपोल की जो 90वीं महासभा है ये भारत में आयोजित हुई है। ठीक है, नई दिल्ली में अक्टूबर 2022 में ये आयोजित की गई थी। और डिटेल की बात करें तो 195 सदस्य देशों के मंत्री, देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। ओके, इंटरपोल की बात हुई है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1923 में, हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन्स में, और अध्यक्ष कौन है, अहमद नसीर अल रईसी। ठीक है, महासचिव हैं जर्गन स्टॉक, और वर्तमान में 195 सदस्य देश हैं। इंटरपोल का जो 195 सदस्य देशों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था, 1949 में शामिल हुआ था भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है मॉरिशस देश में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों के सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात देश में एक द्वीप पर इस शहर की खोज की गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है। तो ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये कहाँ पर खोला गया है, केरला के तिरुवनंतपुरम में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फोन पे कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़ को मात्र 13 सेकंड में पूरी किया है भारतीय महिला ने, उनका नाम है ज्योति याराजी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या किस देश में है। तो सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या अपने देश भारत में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम सितरंग किस देश ने रखा है। तो बंगाल की खाड़ी में बना ये सितरंग चक्रवाती तूफान, और इसका नाम रखा है थाईलैंड देश ने। ठीक है, और इस सितरंग तूफान से बांग्लादेश में करीब 25-30 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, और इस साइक्लोन से भारत के पूर्वी राज्य कुछ प्रभावित रहे हैं। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। ठीक है, उड़ीसा भी इससे प्रभावित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में बने पहले भारतवासी प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो सभी लोगों को पता होगा, ब्रिटेन के पहले भारतवंशी भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, इनका नाम है ऋषि सुनक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी उषा।
और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस बॉक के लिए, और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसको स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अलग अलग फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस देश के फुटबॉलर हैं? तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन सी महिला रही हैं? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर रही हैं उर्सुला वॉन डेर लेओन। ठीक है, कंप्लीट डिटेल की बात करें तो जो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची है इसमें पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेओन रही हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना लेगार्ड, ठीक है, दूसरे नंबर पर रही हैं। और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये तीसरे स्थान पर रही हैं। कमला हैरिस तो आपको पता ही होगा अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए इनका नाम आपके दिल और दिमाग पर छपा रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? तो 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की सूची में केवल भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। कितनी महिलाओं को? 6 महिलाओं को। ठीक है, इनके बारे में बात करें तो इन 6 महिलाओं में से पहले नंबर पर हैं निर्मला सीतारमण। ये भारत में तो पहले नंबर पर हैं, लेकिन उन जो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं उस सूची में ये 36वें स्थान पर हैं। ठीक है, और रोनी नाडर मल्होत्रा ये 53वें स्थान पर हैं। ठीक है, माधुरी पुरी बुच ये 54वें स्थान पर हैं। सोमा मंडल ये 67वें स्थान पर हैं। किरण मजुमदार ये 77वें स्थान पर हैं। और फाल्गुनी नायर ये 89वें स्थान पर हैं। ठीक है, ये दुनिया में क्रम है उन 100 में से, और ये भारत में क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 67वें स्थान पर। और यदि हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है तो फर्स्ट रैंक रही है स्वीडन देश की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PM प्रसाद। और कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कोयला मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश PM ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है? तो सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजेंद्र सिंह धट्ट। ठीक है, और इनको ब्रिटिश PM, मैंने बताया था कि ब्रिटेन के PM कौन है? ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो ऋषि सुनक ने इनको अवार्ड दिया है। अवार्ड का नाम है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, याद रखना राजेंद्र सिंह धट्ट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उमा छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, और इस म्यूजियम का नाम क्या है? युगे युगीन भारत। ठीक है, और ये किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमोचा तौलिया के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग दिया गया? तो ये गमोचा तौलिया कहाँ का है? असम राज्य का है। ठीक है, और ये तौलिया जो है ये असम की संस्कृति का एक प्रतीक चिन्ह है। ओके, और इसको GI टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ था सितंबर 2022 को। ठीक है, राजू श्रीवास्तव के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। राजू श्रीवास्तव कौन थे? तो ये कॉमेडियन और अभिनेता थे। ठीक है, इनके बारे में हम कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो 21 सितंबर को 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 1963 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनका जन्म हुआ था। बतौर एक्टर इनकी पहली फिल्म का नाम था तेजाब, 1988 में ये रिलीज़ हुई थी और इन्होंने 17 फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये इनकी आखिरी फिल्म थी फिरंगी, 2017 में रिलीज़ हुई थी। कई कॉमेडी शो भी कर चुके हैं ये। ठीक है,
तो कॉमेडी सर्कस है, देख भाई देख, लव इंडिया लव है, कॉमेडी विद नाइट कपिल है, दी कपिल शर्मा शो है, गैंग्स ऑफ हासीपुर जैसे कई कॉमेडी शो भी ये कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। ठीक है, अच्छा, भारत की तो ये पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है। ठीक है, लेकिन दुनिया की ये कौन से नंबर की? तो दुनिया की ये तीसरी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है। दुनिया की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की बात करें तो रसिया में स्थापित की गई। ठीक है, और दूसरी कहाँ पर स्थापित की गई? चाइना में। ठीक है, और दुनिया की तीसरी स्थापित की जा रही है भारत के कहाँ पर? भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, लेकिन भारत की तो पहली है। ठीक है, इसलिए आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो जो कुंवारे हैं, ठीक है, और जो विधुर हैं, ठीक है, और जिनकी आयु 40 वर्ष से लगाकर 60 वर्ष है, ठीक है, उनको सरकार 2750 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में देगी। और किस राज्य की सरकार देगी? तो हरियाणा की सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए ये योजना शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति, और वो भी कौन है? भारतीय हैं। इनका नाम है अंशुमन झिंगन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो अंशुमन झिंगन मुंबई की निवासी हैं। इनकी उम्र मात्र 18 साल है। इन्होंने नॉर्थ चैनल पार करने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। नॉर्थ चैनल स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में स्थित एक जलडमरू मध्य है। यहाँ तैराकी खतरनाक होती है। इसका पानी अत्यधिक ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो सीएम हैं ये नवीन पटनायक बन गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो नवीन पटनायक भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम बन गए हैं। इन्होंने 23 साल 139 दिन तक मुख्यमंत्री रहकर पश्चिम बंगाल के सीएम ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, पटनायक की बात करें मार्च 2000 में ये उड़ीसा के सीएम बने और अब तक ये उड़ीसा के सीएम ही हैं। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल पार्टी। अच्छा, ये तो दुनिया के ये तो भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम हैं। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम की बात करें तो सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग है। ठीक है, 24 साल 166 दिन तक ये सीएम रहे। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1994 से 2019 तक रहा है। यहाँ पर हमने अभी लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बिल्कुल आसान भाषा में, और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, डिटेल में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप हमारी ई बुक को बाय ज़रूर करें। रामबाण ई बुक है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ से करेंगे तो आप करंट अफेयर्स में तो पूरा स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसी क्रम में हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो दोनों ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। अच्छा, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर जो ई बुक की लिंक है वो वर्क नहीं कर रही। ई बुक की लिंक वर्क नहीं कर रही है या फिर ई बुक को आप वाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता कैसे वाई करना है, तो आप एक नंबर नोट कीजिए 9630 82 94 और 64। ये जो नंबर है ये हमारा फ़ोनपे नंबर है, और यही हमारा पेटीएम नंबर है, और यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए। करंट अफेयर्स का पेमेंट करना है 59 रुपीज़ और साइंस का पेमेंट करना है 35। सबसे सस्ती ई बुक हमने बनाई है। ठीक है, फ़ोनपे या फिर पेटीएम से पेमेंट करके और इस पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट लेके आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, आपको विद इन 5 सेकेंड के अंदर ई बुक सेंड कर दी जाएगी। ओके, इससे आसान तरीका ई बुक को बाय करने का और आपको कोई नहीं मिल सकता। क्वेश्चन ऑफ द डे, आंसर आपको बताना है कि किस राज्य के सीएम ओमन चांडी का जुलाई 2023 में निधन हो गया है। जुलाई 2023 की डिटेल में मैंने 120 करंट अफेयर्स को कवर किया है। यदि आपने मंथली करंट अफेयर्स को नहीं देखा है तो पूरे मंथली करंट अफेयर्स को आप ज़रूर देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहादुर सर की मेहनत को एक लाइक दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों। कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।